थाना पन्नूगंज एवं थाना रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतरराज्यीय गांजा तस्करी में संलिप्त एक नफर महिला सहित 5 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदत्त इंडिका कार में कुल 2 कुंतल 43 किलोग्राम गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधियों एवं मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सोनभद्र के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी सदर सोनभद्र के नेतृत्व में थाना पन्नूगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व आगामी त्योहार छठ पूजा के मद्देनजर देखभाल क्षेत्र में रवाना होकर शीतला मंदिर घाट ग्राम रामगढ़ में मौजूद था। मुखबिर की सूचना पर बिहार की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक सफेद रंग की इंडिका कार जो पुलिस टीम की तरफ आ रही थी कि पुलिस टीम को देखकर कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी को मोड़कर गाड़ी को भगाना चाहा कि उस कच्चे रास्ते पर पूर्व से मुस्तैद पुलिस कर्मियों द्वारा की गई घेराबंदी कर चिन्हित कार व उसमें बैठे व्यक्तियों को रोक लिया गया। पकड़े गए गाड़ी का बाहर से निरीक्षण किया गया तो गाड़ी में एक महिला सहित कुल 5 व्यक्ति बैठे थे। गाड़ी में रखी बोरी में कुल 2 कुंतल 43 किलोग्राम गांजा बरामद कर गांजा तस्करी में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक इंटरस्टेट गैंग पकड़ा गया है जो गांजे का सप्लाई करता है। इसमें बिहार के रहने वाले और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। इनके पास से पुलिस को 2 कुंटल 43 किलो गांजा बरामद हुआ है। एक इसमें इंडिका कार बरामद हुई है और 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक महिला भी इसमें शामिल है। ये कैमूर से भभुआ से गांजा लाते हैं और मध्य प्रदेश और यूपी के ज़िलों में गांजा सप्लाई करते हैं। इस तरीके के गैंग को पुलिस ने पन्नूगंज थाना पुलिस ने और रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। तो इसमें महिलाओं का रोल सामने आ रहा है सर? इसमें एक महिला पुलिस ने पकड़ा है, इनके साथ ही गाड़ी में मौजूद थी। उस महिला को पूरी जानकारी थी कि इसके अंदर गाड़ी में गांजा है। जो इनके द्वारा बताया गया वो ये है कि हम लोग महिला को साथ इसलिए लेके चलते हैं कि अगर बीच में चेकिंग होने लगे तो पुलिस को ये लगे कि परिवार साथ में है, तो महिला साथ होने की वजह से पुलिस कभी कभी चेकिंग नहीं करती है। इससे इनकी बचत हो जाती है, इसलिए महिला को साथ में गाड़ी में रखते हैं। उसको पूरा पता है और वो पूरा इसमें सम्मिलित है पूरे प्रकरण में। सर, ये माल कहाँ जा रहा था? देखिए, मध्य प्रदेश में सतना में जाना था। इसमें 4 लोग मध्य प्रदेश के गिरफ्तार हैं जिनके पास में इसकी सप्लाई होनी थी। कितनी कीमत सर बताई जा रही है इसकी? देखिए, अभी 2 कुंटल 43 किलो माल है। इसकी मार्केट कीमत लगभग 20 लाख के लगभग बता रहे हैं। अभी बाकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर देखा जाएगा। तो सर कैसे डाउट हुआ सर कि इसमें मादक पदार्थ हो सकते हैं, तो बड़ी मात्रा में हो सकते हैं? देखिए, लगातार बॉर्डर पे चेकिंग होती है। बिहार से आने वाली जो भी गाड़ियाँ होती हैं, इसमें अभियान चल रहा है लगातार, क्योंकि कुछ शराब की गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं। इससे पूर्व में भी मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, तो लगातार चेकिंग होती है। जो भी संदिग्ध वाहन होता है फिर वो चिन्हित करके उसमें जांच होती है अच्छे से, उसी में पकड़ में आए हैं। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध साथ ही वाहनों की चोरी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व वाहनों की बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। प्रभारी निरीक्षक जमालपुर पुलिस बल क्षेत्र में त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर भ्रमणशील रहकर गश्त व वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान थाना जमालपुर क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को चोरी की एक अदत्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर 3 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसके संबंध में थाना जमालपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना जमालपुर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरों के गैंग को बस्ट किया गया है। इनके पास से 4 चोरी के वाहन वो बरामद किए गए हैं, मोटरसाइकिल, और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कौशल विश्वकर्मा और रमेश ये शामिल है। कौशल विश्वकर्मा थाना जमालपुर क्षेत्र में एक मैकेनिक का काम करता है और इसने पूछताछ में बताया कि ये चोरी के जो वाहन है खरीदता है या डील करता है उसमें और लोगों को बेचता है ये, और इसमें ये जो कूट रचित दस्तावेज बना के भी चोरी के वाहनों के साथ में देता है, जिससे कि ऑथेंटिक लगे गाड़ियाँ जो भी चोरी की हैं। और इस तरीके से ये ना सिर्फ वाहन चोरी का काम करते हैं अपितु कूट रचित दस्तावेज बना के उसको असली रूप देने का भी काम करते हैं।
इस तरीके के गैंग को जनपद मिर्जापुर में बस्ट किया गया है। 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। अन्य भी इसके जो साथी होंगे उन पे भी हमारी टीम काम कर रही है और भी लोगों को इन्होंने अगर गलत गाड़ियां बेची होंगी वो भी निकल के आएंगे तो उनको भी इस बेचना में शामिल किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना जमालपुर टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी वर्ष जून माह में विंध्याचल दलित बस्ती पर गरजे बुलडोजर का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाएगा। धाम में पहुंचे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा को स्थानीय नागरिकों ने पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि कई पीढ़ी से आबाद रजिस्ट्री शुदा जमीन से जबरन उजाड़ा जा रहा है। लोगों में तत्कालीन जिलाधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि विंध्याचल धाम पहुंचे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद वह बंगाली चौराहा स्थित दलित बस्ती में पहुंचे, जहां जून महीने में दर्जनों दलितों के मकानों का चिन्हीकरण कर बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू किया था। पीड़ितों ने अपनी व्यथा मंत्री को सुनाया और न्याय की गुहार लगाई। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर न चलाया जाए। अगर जरूरत है तो उसे आवास या जमीन और मुआवजा देकर उसके रहने की व्यवस्था पहले की जाए। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी से वार्ता हुई है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मां विंध्यवासिनी की धरती पे आया हूं और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भारत भूमि की इस पवित्र भूमि को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूं और यहाँ के निवासियों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ विंध्यवासिनी की धरती पर वे पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं। मैं उनके भविष्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। मुझे यहाँ के स्थानीय सभासद लालजी भाई ने अवगत कराया था कि यहाँ की दलित बस्ती, चूँकि यहाँ पे सड़कों का विस्तार हो रहा है तो दलित बस्ती से कुछ लोग विस्थापित हुए हैं जिनका मुआवजा नहीं मिल पाया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोग भी विस्थापित हुए हैं। मैंने जिलाधिकारी मिर्जापुर से बात की थी और उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कोई भी गरीब आदमी, चाहे वह जिस भी समाज का हो, दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अगर उसको उसके आवास से बेदखल किया जाता है तो बेदखल करने के पूर्व उनके निवास की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि उसके पास कोई जमीन नहीं है तो उसे सरकारी जमीन का आवंटन करके और उसे रहने के लिए वहां पे पर्याप्त अवसर दिए जाएं, स्थान दिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार बड़ी सख्ती से निर्देश दिया है जिला प्रशासन के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में। यहाँ की समस्या है, मैंने लोगों से बात की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। और जिला प्रशासन मिर्जापुर से मैं लखनऊ चलने से पहले ही बात किया था, उनके संज्ञान में डाला। उन्होंने कहा कि मैं अभी नई आई हूँ, जिलाधिकारी महोदय ने बताया, और जितनी भी समस्याएं हैं उसको इसमें। अनुसूचित जात और जाति के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं इसमें? देखिए, अनुसूचित जातियों की जो समस्याएं हैं वह सामाजिक कारणों से सैकड़ों सालों से वे दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। सामाजिक कारणों से उनके पास जमीनें नहीं थी, उनके पास धन नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप। वाराणसी में आयोजित श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान द्वारा भारतीय संस्कृति पर श्रवण परंपरा के राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने ये मांग उठाया। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न जैन विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोफेसर अशोक कुमार जैन ने बताया कि संगोष्ठी के माध्यम से हम युवाओं को खुद से जोड़ना चाहते हैं। शिक्षा, समाज और देश की आज़ादी में जैन धर्म का किस प्रकार का योगदान था, यह बताने का प्रयास भी इसके जरिए हम कर रहे हैं। जैन साहित्य और संस्कृति का विकास, प्रचार प्रसार हो। काशी 4 तीर्थकरों की जन्मस्थली है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वैसे ही जैन समाज के इन स्थानों का भी विकास होना चाहिए। शोध संस्थान का मैं मंत्री हूँ और गणेश वर्णी शोध संस्थान अपने स्वर्ण जयंती वर्ष 50वें वर्ष में
कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम जो चल रहा है वो त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर दर्शन, इतिहास, भाषा, विज्ञान और पुरातत्व, कला इत्यादि विषयों पर चर्चा की जा रही है और करीब 35 विद्वानों ने यहाँ पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए और इसमें कम से कम 50 विद्वानों ने भाग लिया है, जो कि पूरे देश से यहाँ पर आए हैं। आज इसका समापन हो रहा है और इसका उद्घाटन प्रथम दिन जब हुआ था तो उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने की थी और उसके प्रमुख जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि वे थे प्रोफेसर नगेंद्र पांडे, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अनेक गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। आज इसका समापन सत्र हो रहा है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के रीजनल क्षेत्रीय निदेशक हैं और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारनाथ के वाइस चांसलर के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर नेगी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।